देते हैं, बड़ा मजेदार भाव, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। मिथिला के महात्मा बताते हैं कि देखो भैया, हम बताए देते हैं कि राम जी को पसीना क्यों आ रहा था, क्योंकि हम तो मिथिला वाले हैं ना, और मिथिले में पसीना छूट रहा था उनको, तो हम बताए देते। बताओ महाराज। तो मिथिला के महात्मा कहते हैं, ये पूज्य मामा जी का भाव है, पूज्य मामा जी का ये भाव है। तो मिथिला के महात्मा कहते हैं, पूज्य मामा जी कहा करते थे कि क्यों पसीना आया राम जी को। बोले देखो भैया, जब कल राम जी जनकपुर दर्शन करने के लिए आए तो सारा जनकपुर राम जी को देख करके मोहित हो गया। हर गली में राम जी की चर्चा, तो थोड़ा हो जाता है ना जिसकी चर्चा बहुत होने लगे। बोले राम जी थोड़ा गर्दन बड़ा ऊंचा करके चलने लगे थे, अकड़ कर की अब मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं सृष्टि में, मैं बहुत सुंदर। लेकिन प्रातः काल जैसे हमारी किशोरी जी को देखा ना, तो किशोरी जी के देखने के बाद में वो जो गर्दन उठा के चलते थे ना, गर्दन थोड़ा ढीला हो गया। भैया शेर को जब सवा शेर मिलता है ना तो पसीना ही आता है। तो राम जी शेर, तो मिथिला के महात्मा कहते हैं हमारी किशोरी जी सवा शेर सुंदरता में। राम जी अगर सुंदरता में शेर हैं तो हमारी किशोरी जी सुंदरता में सवा शेर हैं। इसलिए जब किशोरी जी को देखा तो राम को लगा कि इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए पसीना आने लगा। हमारी किशोरी, मामा जी तो ऐसे कहते थे, हमारी जीजी जी को देख करके तुम्हारे राम जी को पसीना आ गया। मिथिलानिया पूछती हैं राम जी से आगे के प्रसंगों में। मिथिलानिया जब राम जी बासी खाने बैठे ना, दुल्हा बासी पहले खाता था ना, तो जब बासी खाने बैठे तो मिथिलानिया व्यंग करती हुई पूछती हैं, छूटे लीलार से पसीना ललन काहे, छूटे लीलार से पसीना, 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 छूटे लीलार से पसीना। अच्छा, इस भीड़ में कोई मिथिला का है? मिथिला का है कोई इस भीड़? दिल्ली में हर जगह के लोग रहते हैं, इसलिए पूछो। अगर कोई मिथिला का है तो हाथ उठा। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। छूटे लीलार से पसीना ललन काहे, छूटे लीलार से पसीना, छूटे लीलार से पसीना ललन काहे, छूटे लीलार से पसीना। प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहा जेठ के, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नहीं रहा जेठ का महीना ललन काहे, छूटल लीलार से पसीना, छूटल लीलार से पसीना ललन काहे, छूटल लीलार से पसीना, छूटल लीलार से पसीना ललन, छूटल लीलार से पसीना। लड़का सयान बूढ़े नारी नारी
बस कई के लड़का सयान बूढ़े नर नारी बस कई के लड़का सयान बूढ़े नर नारी बस कई के चल ले मुतान करके सीना ललन खाए उठले लीलार से पसीना चल ले मुतान करके सीना ललन खाए उठले लीलार से पसीना उठले लीलार से पसीना ललन खाए उठले लीलार से पसीना सिया जी के भूषण के रुने झुने धुनी सुनी हिया के झनक उठे कोना ललन उठले लीलार से पसीना उठले लीलार से पसीना उठले लीलार से पसीना उठले लीलार से पसीना ललन उठले लीलार से पसीना। सिया जी ने दोबारा आंखें बंद कर चिंतित होकर क्या होगा मेरा, और अब सखियां फिर हिलाने लगी। किशोर जी देर हो रही, अभी आपको पूजा पूर्ण करके और फिर महल चलना है, और अगर देर ज्यादा हो गई तो मां फिर डांटेगी। चलो चलो, कल फिर इसी समय आएंगी, पुनः आओ बिहेवियरिया काली, कल फिर इसी समय आएंगी, और ये भी तो फूल लेने आएंगे, तो कल फिर इनका दर्शन हो जाएगा। सीता जी को फिर पिताजी का ख्याल आया कि मैं पिता की पुत्री है, बस अब जाना चाहिए वापस। मेरे भाई बहन किशोरी जी मुड़ चली, लेकिन पांव किशोरी जी के मुड़ के चल पड़े महल की ओर, लेकिन स्वयं मुड़ मुड़कर बार बार पीछे देख रहे हैं। और जब बार बार मुड़ करके पीछे देखती हैं तो सखियां विनोद में पूछ लेती हैं, किशोरी तुम पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रही हो? तो किशोरी जी बहाना बना देती, वो मृग भागा जा रहा था ना, मैं तो उसे देख रही थी। फिर आगे चलती हैं, फिर मुड़कर भगवान की ओर देखती हैं, फिर सखियां कहती हैं आप किसे देख रही हैं? किशोरी जी कहते हैं सुंदर सुंदर पक्षी बैठे हैं, बोल रहे हैं, मैं तो उनको देख रही हूं। फिर आगे चलते हैं, फिर मुड़कर देखते हैं पीछे, अब क्या देख रहे हैं? सुंदर सुंदर वृक्षों में फूल खिले हैं, मैं उनको देख रही हूं। कोई ना कोई बहाना बनाकर भगवान की ओर देख। ध्यान देना, किशोरी जी हमारी आपकी माँ है, जगत की माँ है किशोरी, और चलना पिताजी नहीं सिखाते हैं, बेटा बेटियों को चलना पिताजी नहीं सिखाते हैं, हमेशा माँ ही सिखाया करती है। तो किशोरी जी जगत में हम कैसे रहें ये हमें बता रहे हैं। किशोरी जी कहती हैं कि तुम्हारे कदम जगत की ओर बढ़ते रहें, लेकिन तुम मुड़ मुड़कर जगदीश का दर्शन करते जाओगे तो कहीं अटकोगे नहीं, भटकोगे नहीं, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इसलिए कदम जगत की ओर हो और नजरें जगदीश के चरणों में हो तो तुम्हारा जीवन धन्य।
इसलिए माँ ऐसा कर रही हैं। और यहाँ से जगदम्बा सीता भवानी माँ के मंदिर में पहुंची, जो भी भेंट चढ़ावा लाए थे जगदम्बा को अर्पित किया, जगदम्बा के गले में पुष्पमाला अर्पित किया और भाव भरी स्तुति किशोरी जी ने गाना प्रारंभ किया। और जो स्तुति किशोरी जी ने गाया है, जिस कन्या के विवाह में अड़चन आ रही, वो कन्या देवी माँ को लाल पुष्प नित्य अर्पित करे, ज्योति प्रज्वलित करे और भवानी के आगे इन पंक्तियों को भाव से कुछ दिन गाए, तो उसके विवाह की बाधाएं नष्ट होती हैं और मनो अनुकूल वर की उसे अवश्य में प्राप्ति हो जाती है। तो आइए इन पंक्तियों को हम सब गा लेते हैं भाव से, आप सब भी गाइएगा। भवानी की प्रार्थना करते हुए जगदम्बा सीता बोल पड़ी, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता, 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 नहीं तव आदि माध्य अवसाना, नहीं तव आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भवकारी, भव भव विभव परा भवकारी, विश्व विमोहनी स्वस्य बिहारी, ईश्वर मोहनी स्वस्य बिहारी, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, हे वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, और मनोरथ ज्ञान मुनि, और मनोरथ ज्ञान मुनि, दसहु सदा उर पुर सबनी, दसहु सदा उर पुर सबनी, दसहु सदा उर पुर सबनी के, दसहु सदा उर पुर सबनी के। ऐसा कहकर किशोरी जी ने माँ भवानी के चरणों में अपना माथा रख दिया। घटना घट गई, जो माला किशोरी जी के गले में थी वो माला गिरी, और जो माला
क्षमा करें, जो माला भवानी माँ के गले में थी वो माला गिरी और किशोरी जी के गले में आ गई, खंडित नहीं हुई क्योंकि टूट के नहीं गिरी, माँ ने ही मानो उतार कर किशोरी के गले में डाल दिया, किशोरी जी के गले में आ गई। और जो भी भेंट चढ़ावा किशोरी जी ने चढ़ाया था जगदम्बा पर, वो लुढ़क कर नीचे गिर गया। और जैसे लुढ़क कर नीचे गिरा, किशोरी जी प्रसन्न हो उठी कि भवानी माँ ने मेरी पूजा कबूल कर, स्वीकार कर। ये कैसे पता चले कि देवता ने हमारी पूजा कबूल की या नहीं? ध्यान दीजिए, जो भी भेंट चढ़ावा हम देवता पर चढ़ाते हैं, अगर वो सहज ही लुढ़क कर नीचे गिर जाए तो ये मान लेना चाहिए कि देवता ने हमारी पूजा कबूल कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल किनारे पे रख दो, अब आप बिल्कुल किनारे पे रखोगे फिर तो गिरेगा ही, ऐसा नहीं। आप अपनी तरफ से पूर्णतः संभाल करके रखें कि ये गिरने न पाए, बिल्कुल संभाल कर, और फिर भी वो गिरता है तो आप ये मान लें कि देवता ने पूजा कबूल किया। लेकिन लोग कथा में सुनने के बाद में कुछ प्रयोग निराला करते हैं। अगले दिन मंदिर जाएंगे, कोई सेब संतरा लाकर शंकर जी के सर पे किनारे पे रखेंगे, और जैसे गिरेगा तो बगल वाले से कहेंगे भैया देखो महाराज कह रहे थे ना, ये देखो गिर गया, शंकर जी ने हमारी तो सुन ली बात, हमारी तो कबूल कर लिया। ऐसे में किनारे पे रखोगे तो पक्का गिरेगा। आप इतने ढंग से रखें कि ये गिरने न पाए, और फिर भी गिर जाता है तो ये मान लें कि देवता ने हमारी पूजा कबूल किया। और अब किशोरी जी ने सर उठाया, जगदम्बा की मुखमंडल की ओर देखा तो जगदम्बा हंस पड़ी, भवानी हंस पड़ी, मूर्ति मुस्कानी। जगदम्बा हंसी और हंस करके जगदम्बा ने कह दिया, किशोरी जी वही वर तुम्हें मिलेगा, मनुजा ही राज्य, जिसको तुमने अपने मन में बसाया है ना, बस वही मिलने वाला, चिंता न करो। मनुजा ही राज्यो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, शने जानत रावरो, करुणा निधान यही भांति गौरी आशीष सोनी सिया, सहित हिया अलसियली, तुलसी भवानी पूरी पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूरी पुनि मुदित मन मंदिर चली। माँ से वरदान पाकर किशोरी जी सखियों सहित प्रसन्न मन माँ को प्रणाम करके आई हैं महल में, और पवित्र भाव से जो घटना घटी थी सब माँ सुनैना से कहा। पुत्री को अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। जो लायक पुत्री होती है ना, कोई भी घटना जीवन की अपने माँ से नहीं छुपाती है, बताती ही है, बताना चाहिए। किशोर जी ने बताया, माँ ने आशीर्वाद दिया, जगन माता ने तो आशीर्वाद दे ही दिया। सुनैना मैंने कहा पुत्री तेरी भाव को परमात्मा पूर्ण कर। इधर भगवान श्री राम भी पुष्प आदि लेकर आए, गुरुदेव विश्वामित्र जी को दिया। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने पूजन किया, और पूजा से जैसे उठे तो आवाज दिया, राम लक्ष्मण इधर आओ। दोनों भाई पधार गए। विश्वामित्र जी ने दोनों के सर पे हाथ रख दिया और बोल दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल
विश्वामित्र जी ने दोनों के सर पे हाथ रखा और कहा, श्री राम लक्ष्मण, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि देखो, राम जी का तो मनोरथ था सीता जी के लिए, सो राम जी को सुफल मनोरथ का आशीर्वाद विश्वामित्र जी ने दिया, ये बात समझ में आ गई। लेकिन लक्ष्मण जी का कौन सा मनोरथ था? तो एक महात्मा बताते हैं कि देखो भाई, अब हम गुरुदेव के पास जाएं या किसी महापुरुष के पास हम जाएं और हमारे साथ कोई और व्यक्ति भी जाए, तो जब गुरुदेव हमें आशीर्वाद प्रसाद देंगे तो ना पहचानते हुए उसको भी आशीर्वाद प्रसाद देंगे, क्योंकि साथ में आया है, अगर इसको नहीं दूंगा तो बुरा नहीं, इसलिए उसको भी दे देंगे। ठीक इसी तरह आप श्री राम के साथ लक्ष्मण है, तो गुरुदेव ने कहा अगर एक को आशीर्वाद दूंगा राम को, उसे नहीं दूंगा तो ये ठीक नहीं लगता, तो इसलिए उन्हें भी दे दिया। लेकिन फिर मिथिला चलना पड़ेगा। मिथिला के एक महात्मा कहते नहीं नहीं हम बताते हैं मामला क्या, तो बताओ। तो मिथिला के महात्मा कहते हैं कि देखो भैया, जो 8 सखियां थी ना, उनमें उर्मिला जी भी थी। अच्छा, उर्मिला जी भी थी? हाँ। बोले हमारे घर की बात हम ही बता पाएंगे ना। बोले बताओ। बोले देखो, जो 8 सखियां थी उनमें उर्मिला जी भी थी। तो राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने उर्मिला जी को देखा। क्षमा करें, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, और उर्मिला ने लक्ष्मण को देखा, और लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा, और कुटिया में बैठे हुए बाबा जी ने चारों को देख लिया। गुरु अंतर्यामी होता है। कुटिया में बैठे बैठे बाबा ने चारों को देख लिया था, इसलिए बोल दिया सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुधारे, राम लखन सुनि भय सुधारे, राम लखन सुनि भय सुधारे, राम लखन सुनि भय सुधारे। साहब, सुफल मनोरथ का आशीर्वाद है।